7 लाख रुपए पर पंचायत इन्होंने काटा सीडी फंड के लिए। तो इससे ज्यादा फेलियर क्या है इस गवर्नमेंट का। होम मिनिस्टर पूछाते हैं तो हमारा एमएलए पता नहीं नागा नाड़ी चला जाता है। जब भी कोई मरकज से आता है, स्टेट से मंत्री आता है, जावेद रैना साहब उसी जमात के कई बार आए तो एमएलए साहब गायब हो गए। मियां अल्ताफ साहब मेंबर पार्लियामेंट आए तो वो गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आती कि उनको इनकी जात से अगर नफरत है, इनकी बिरादरी के वोटों से नफरत नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियर कट डिक्लेयर करता हूं कि ये सरकार हर मास पे फेल हो चुकी है। 15 महीने के अंदर वो हमारे टेलीविजन आज भी सड़क पे हड़तालें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे घरों में भूखे मर रहे हैं। पहाड़ी और गुजर बरादरी को की जो लड़ाई थी वो खत्म करके तमाम को शेड्यूल ट्राइब दिया। मैंने बाकी एमएलए साहिबान की तो सुनी नहीं। एक ही एमएलए है जो कहता है ये सड़कें मैं लाया। उन 90 एमएलए साहिबान का वेलफेयर किया है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे वक्त बड़ा थोड़ा है और इन्होंने 3 लाख पे जो है उनकी प्रपोज किया है। उसके अलावा मुझे बताओ गरीब के लिए क्या किया है। आज वो गरीब तरस रहा है। मेरा 10 किलो राशन पर हेड कहाँ है जो फ्री का ऐलान किया था। आज 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं उन नौजवान बच्चों के लिए। आज स्मार्ट मीटर की बात की जाती है, जिसका इस रियासत जम्मू कश्मीर के यूटी के चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं उठा के इसको जहलम में या तवी में फेंक दूंगा। और आज वो कह रहे हैं कि इसके बगैर चारा नहीं है, मैं इसके बगैर फ्री बिजली नहीं दे पाता। मेरी आंटी भी स्मार्ट मीटर यूज कर रही है और आप लोग क्यों नहीं करते। तो ये हालत है। आज जो हमारे दूर दराज गगड़ियाँ, सावजियाँ, लोरन और इलाका जात में गरीब लोग हैं, वो बिजली का वो 375 से 500-600 रुपया इन्होंने किराया कर दिया है, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आज भी हमारे वो पेंशनर जो जिनको सबज बात दिखाया गया 3000 आपकी पेंशन की जाएगी, आज भी वो बुजुर्ग लेडी जिसको कहा गया कि 5000 हर घर में बुजुर्ग लेडी को दिया जा रहेगा, आज वो इंतजार में बैठी है कि 15 महीने में हमारा कुछ नहीं कर पाए। मुझे तो 15 महीने में गवर्नमेंट कहीं लगी नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपसे बेहतर कोई नहीं जाता। मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। तो आप खुद देख लें, जो हमारे प्रोजेक्ट जैसे JJM के प्रोजेक्ट थे, आज भी कई 100 किलोमीटर पाइपें जो हैं, कई हज़ार किलोमीटर अगर हम मजमूई तौर पर देखें, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाइपें जो हैं 15 महीने से गांव के अंदर ढेर हुई हैं और वो काम सारे बंद करवा दिए। सिर्फ इसलिए करवा दिए कि उन मुलाजमों को, उन ठेकेदारों को डरा धमका के उनसे पैसा इकट्ठा किया जाए। अगर कोई उनमें उन्होंने फॉल्ट किया था, आज तक कितने लोगों के खिलाफ FIR लगा है, कितने ठेकेदारों के खिलाफ लगा है, हमें वाज़ह बताएं। लेकिन 15 महीने में ये हुआ कि वो जो प्रधानमंत्री का नारा था, हर घर जो है नल, हर घर नल से जल जो मिलेगा वो पूरा इनकी मेहरबानी से वो पानी नहीं है। आज प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं पानी के लिए, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बिजली जो फ्री देने का वादा किया था, आज स्मार्ट मीटर लेके आ गए हैं। उसके अलावा जितने भी इन्होंने वादे किए इस 15 इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, लोगों को लगा कि काफ़ी अर्सा गवर्नर राज होने के बाद यहाँ हमें एक चुनी हुई सरकार मिलेगी जो हमारे दर्द को महसूस करेगी और आगे डिलीवर करेगी। आप देखो इन्होंने क्या डिलीवर किया 15 महीने के अंदर। वो हमारे टेलीविजन आज भी सड़क पे हड़तालें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे घरों में भूखे मर रहे हैं, बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे। और यहाँ अगर इस सरकार ने किसी को नौकरियाँ दी हैं, एक इन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया, उसको नौकरी दे दी चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र। और फिर अगर किसी का कुछ वेलफेयर किया है तो हमारे उन 90 एमएलए साहिबान का वेलफेयर किया है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे वक्त बड़ा थोड़ा है और इन्होंने 3 लाख पे जो है उनकी प्रपोज किया है। उसके अलावा मुझे बताओ गरीब के लिए क्या किया है। आज वो गरीब तरस रहा है। मेरा 10 किलो राशन पर हेड कहाँ है जो फ्री का ऐलान किया था। आज 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं उन नौजवान बच्चों के लिए। आज स्मार्ट मीटर की बात की जाती है, जिसका इस रियासत जम्मू कश्मीर के यूटी के चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं उठा के इसको जहलम में या तवी में फेंक दूंगा। और आज वो कह रहे हैं कि इसके बगैर चारा नहीं है, मैं इसके बगैर फ्री बिजली नहीं दे पाता। मेरी आंटी भी स्मार्ट मीटर यूज कर रही है और आप लोग क्यों नहीं करते। तो ये हालत है। आज जो हमारे दूर दराज गगड़ियाँ, सावजियाँ, लोरन और इलाका जात में गरीब लोग हैं, वो
बिजली का वो 375 से 500-600 रुपया इन्होंने करा कर दिया है, वो नहीं दे पा रहे। तो आज भी हमारे वो पेंशनर जो जिनको समझ बात दिखाया गया 3000 आपकी पेंशन की जाएगी, आज भी वो बुजुर्ग लेडी जिसको कहा गया कि 5000 हर घर में बुजुर्ग लेडी को दिया जा रहेगा, आज वो इंतजार में बैठी है कि 15 महीने में हमारा कुछ नहीं कर पाए। और आप देखो, जहाँ ग्रास रूट की बात मैं करूँ, हमारी डेमोक्रेसी को अगर ग्रास रूट पे किसी ने मजबूत किया तो वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार थी, बीजेपी की सरकार। यहाँ पंचायतों के इलेक्शन हुए, यहाँ बीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, और जहाँ उनकी टर्म पूरी भी हो चुकी है फिर भी उन्होंने कपेक्स बजट से वो पैसा बदस्तूर जो है तमाम जिला को और तमाम ब्लॉकों को दिया। लेकिन हमारी जब सरकार बनी, इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए सबसे पहले कट लगाया उसी कपेक्स बजट के पे जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को मिला करता था, ग्रास रूट पे डेवलपमेंट होती थी, उन लोगों की शराकत से वो डेवलपमेंट होती थी, वहाँ उस वक्त 20% कट लगाया। इस साल 7 लाख रुपए पर पंचायत इन्होंने काटा सीडी फंड के लिए। तो इससे ज्यादा फेलियर क्या है इस गवर्नमेंट का, कि बजाय उनको 10 लाख और बढ़ाते हैं उनका फंड्स, और उनका पहला पैसा भी काट लिया। इसी तरह आप देखें इनके वादे जो हैं, जितने भी वादे किए, और खासकर नौजवानों के साथ जो धोखा किया, 1 लाख नौकरियां पहली फुर्सत में देंगे, आज तक कहीं वो नौकरियां नहीं मिली। हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड जो है वो ओवरएज हो रहा है, और वो इसी इंतजार में इनको वोट दिया था इनके इन वादों की वजह से। इसलिए मैं आज ये बिल्कुल क्लियर कट डिक्लेयर करता हूं कि यह सरकार हर मास पे फेल हो चुकी है। कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर 4200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर यूटी के लिए आया, तो यहाँ हमारे मैंने बाकी एमएलए साहिबान की तो सुनी नहीं, एक ही एमएलए है जो कहता है ये सड़कें मैं लाया। आज तक वो सड़कें यहाँ नहीं आई। और जब हमारे होम मिनिस्टर पहुंचाते हैं तो हमारा एमएलए पता नहीं नागा नाड़ी चला जाता है। जब भी कोई मरकज से आता है, स्टेट से मंत्री आता है, जावेद रैना साहब उसी जमात के कई बार आए तो एमएलए साहब गायब हो गए। मियां अल्ताफ साहब मेंबर पार्लियामेंट आए तो वो गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आती कि उनको इनकी जात से अगर नफरत है, इनकी बिरादरी के वोटों से नफरत नहीं थी। इस तरह के जो इन्होंने काम किए और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके भी शुक्रगुजार हूँ, पहाड़ी और गुजर बरादरी को, कि जो लड़ाई थी वो खत्म करके तमाम को शेड्यूल ट्राइब दिया, और अभी वो उसके मरहत जितने मिलने हैं वो आज तक दोनों कम्युनिटियों को नहीं मिले। उसके लिए हमारी जदोजहद होगी। मैं इसी पे आज फिर हमारे एलजी साहब को वो मुबारकबाद देता हूँ कि वो पहुँचा के इन गरीब लोगों के जो लोग इस परेशानी में मुब्तला थे उनके दर्द पे जो मरहम रखी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा कर